ये बच्चे मुझे अंधा समझकर पागल बनाते रहे, पर मैं भी अंधे होने की एक्टिंग करती रहूंगी। देखते हैं आज ये लोग क्या करेंगे मेरे साथ। गुड इवनिंग रुबाइशा मैम। बैठो बच्चों, आज टीचर्स डे है ना, तुम लोग मेरे लिए गिफ्ट्स नहीं लाए? हम तो मैम के कहने से पहले ही बैठ गए थे। यस मैम, लाए हैं गिफ्ट। क्या लाए हो? मैम हम आपके लिए केक लाए हैं। कहाँ है? आपको तो दिखेगा नहीं, आप अंधी हो ना। अच्छा, मुझे पागल बना रहे हो? बच्चों मेरे पास भी तुम लोगों के लिए गिफ्ट्स है, दिखाओ। दिखाइए। ये है। चलो छोड़ो, टीचर्स डे तुम लोगों की बस की बात नहीं है। चलो कॉपीज निकालो अपनी अपनी। अरे यार मैंने तो होमवर्क ही नहीं किया। छोड़ो, मैम को कौन सा दिखेगा, वो तो अंधी है। ये लीजिए मैम। अरे ये तो खाली कॉपी है। अच्छा, ये लोग मुझे अंधा समझ कर काम भी नहीं करते थे। ये क्या रखा है? एक काम करती हूँ, घर लिए चलती हूँ। चल वापस कर। ये मेरा एगारो हेयर रिमूवल है, इसे छूना मत, समझे? मैम आपको तो दिखता नहीं था। कभी कभी दिख जाता है। देखिए मुझे बिल्कुल लाइट मेकअप चाहिए, ऐसा लगे कि जैसे हुआ ही ना हो, ठीक है? बल्कि आप एक काम करिए, आप बस खड़े रहिए। मैडम आपने प्याज काटा था क्या? क्योंकि आपके हाथों से ना प्याज की खुशबू आ रही है। जाइए पहले हाथ धो के आइए। अरे आप मेरा मेकअप कब करेंगी? कब से इधर उधर हाथ फैलाई जा रही है। मुंह का मेकअप करिए आप मेरे। एक्चुअली मैंने ना सीनियर मेकअप आर्टिस्ट बुक किया था। आप मुझे सीनियर तो कहीं पर से लग नहीं रही हैं। आर यू श्योर आप सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं? एक काम करिए, आप मेरी आंखें निकाल लीजिए, क्योंकि आप कर तो वही रही हैं। अरे आप ये क्या लगा रहे हो, पहले बताओ तो। नहीं नहीं, ये फाउंडेशन मत लगाओ, ये तो काले लोगों के लिए। मैं काली लगूंगी। आप मुझे ना 2 शेड लाइटर लगाइए फाउंडेशन, ताकि मैं गोरी लगूं। आप अपने बच्चों को घर पे क्यों नहीं छोड़ के आती? हटो पीछे से, डिस्टर्ब कर रही हैं आपके क्लाइंट्स को। चलो बच्चों अपनी अपनी यूनिफॉर्म चेक करवाओ। तुम्हारी नेल्स बड़े हैं, चलो प्रिंसिपल मैम के पास जाओ। तुम्हारी चोटी फोल्ड नहीं है, चलो प्रिंसिपल मैम के पास जाओ। तुम्हारे तो शूज गंदे हैं, चलो प्रिंसिपल मैम के पास जाओ। ई करो, तुम्हारे तो बात गंदी है, चलो प्रिंसिपल मैम के पास जाओ। ये तुम्हारी जेब कैसे फटी है, चलो प्रिंसिपल मैम के पास जाओ। तुम्हारा तो मुंह ही गंदा है, चलो प्रिंसिपल मैम के पास जाओ। ये गर्ल्स और बॉयज एक साथ कैसे बैठे हैं? मैम हम तो हमेशा से ऐसे बैठते हैं। पर अब से ऐसा नहीं होगा, गर्ल्स और बॉयज अलग अलग रो में बैठेंगे, ठीक है? भाविक और तुम दोनों उठो, सबसे पीछे जाओ। मैम अनाया मैम बुला रही, चले जाएं? नो, मेरा सिलेबस पूरा नहीं है अभी, जब पूरा हो जाए तब चली जाना। मैम अगर 1 साल तक पूरा नहीं हुआ तो अगले साल चली जाना। जाओ बैठो अपनी सीट पे जाके। चलो सब छुट्टी हो गई बच्चों, एक एक करके लाइन से बाहर निकलना। ओके ओके मैम। ओके मैम। नो मैम। पर क्यों? तुम क्यों नहीं जाओगी लाइन से? क्योंकि मैम मेरे पास खुद की कार है, बुलेट है, धत्तरे स्कूटी है, वो भी बैटरी वाली। बैटरी वाली स्कूटी में तो इतना फूल रही है। टाइम पे पता चलेगा कि मेरी बैटरी वाली स्कूटी कितने काम की है। अगले दिन चलते चलते थक गए, रिक्शा भी नहीं मिल रहा। सही कहा बहन, काश हमें कोई लेने ही आ जाए। वो देखो आयत आ रही है। क्या हुआ, तुम दोनों को लिफ्ट चाहिए क्या? हाँ। पर नहीं दूंगी। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम दोनों ने एक दिन मेरी बेइज्जती करी थी इसी स्कूटी के लिए, इसीलिए मैं तुम दोनों को छोड़ के जा रही हूँ। ला ला ला। अरे ये क्या, कितना अच्छा ब्रेसलेट है, मैं पहन लेती हूँ। स्टूडेंट्स जल्दी से एग्जाम फिनिश करो, लास्ट 5 मिनट्स आर लेफ्ट। अरे यार मुझे तो एक का भी आंसर नहीं आ रहा। सबरीना प्लीज बता दे, एक का आंसर बता दे। मैं नहीं बताऊंगी। प्रगति अपना लिखो, किसी और से मत पूछो। ओके मैम। अरे ये सब रुक कैसे गए? सब फ्रीज हो गए, इसका मतलब ये ब्रेसलेट मैजिकल है। जल्दी जल्दी से अपना एग्जाम लिख लेती हूँ इसका देख देख कर। मेरा तो हो गया मैम। अरे टीचर तो फ्रीज है। अब भी मैं इसको सबक सिखाती हूँ, तूने मुझे आंसर नहीं बताया था ना। हाँ मजा ही आ गया, अब फ्रीज ऑफ कर देती हूँ। अरे मेरे नाक में उंगली कैसे चली गई? मैम मेरा हो गया। चल जल्दी, जब देखो तब बाहर का खाना और बाहर का खाना। इस महीने में पहली और आखिरी बार बाहर का खाना है, समझी? मम्मी मम्मी मुझे मैगी खानी है। दिखाऊं कितने की है? 200 रुपए की। घर में यही मैगी 5 रुपए की बन जाती है और तुम्हें 200 रुपए की खानी है। चुपचाप से कोई और देखो। ठीक है मम्मी, हक्का नूडल्स कर दो, वो तो 100 रुपीज की है। ये ले तेरा हक्का नूडल आ गया। अरे रेस्टोरेंट के अंदर बाहर की चीज नहीं खाते, भगा देंगे ये लोग तुझे। और बेटा तुम क्या खा रही हो? सैलेड। देखो बाहर आके भी वो सैलेड खा रही हो और तुम्हें ये मैदा खाना है। ये क्या है इसमें? ये तो मैं घर में भी बना सकती हूँ और वो भी इससे अच्छा। मम्मी 1 गिलास पानी देना। शर्म नहीं आ रही ना तुम्हें? मैं सुबह से यहाँ पे साफ सफाई में लगी हुई हूँ, किसी ने मुझसे 1 कप चाय नहीं पूछा और मैं तुम्हें पानी दूं? ये टी शर्ट जब तुम पहनती नहीं हो तो किसी को दे दो, वो पहन लेगा, कदर तो कर लेगा कम से कम इसकी। यहाँ तो बेटा माँ कर लेगी सफाई, जब ससुराल में तुम्हारी कमर तोड़ी जाएगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। उस सफाई करते करते मेरे चेहरे की चमक ही चली गई है। तभी तो मम्मी सब लोग कोरियन स्किन के पीछे भागते हैं। अरे कोरियन स्किन किसको चाहिए, जब इंडियन स्किन ही ऐसा ग्लो कर सकता है, वो भी खाली 2 स्टेप्स में। मुझे बस सबसे पहले लगाना है एनवाईबे का 3-in-1 स्ट्रोब
स्टोव क्रीम जो मेरे बेस को दियो से भी ज्यादा ब्राइट कर देगा। फिर लगाऊंगी NY बेस सीरम फाउंडेशन जो स्किन लाइक फिनिश देता है। अब यूज करूंगी स्टोव क्रीम को एज ए हाइलाइटर फेस को हाईलाइट करने के लिए। अब लास्ट में अप्लाई करूंगी सेटिंग स्प्रे, ये ग्लो को लॉक करेगा और मेकअप को बनाएगा लॉन्ग लास्टिंग। भाभी जी पार्टी के बाद भी आपका मेकअप इतना परफेक्ट कैसे? सिर्फ 2 स्टेप से। अगर आपको भी मेरी तरह ग्लोइंग स्किन चाहिए तो स्कैन दिस QR कोड। ऑल्सो पर्पल IHB सेल इज लाइव सो यू कैन गेट दिस प्रोडक्ट एट 50% ऑफ। 200 में स्टोव क्रीम और 300 में फाउंडेशन। मैम ये मेरा देख रही है। अंजिला कैसे देख रही हो तुम? मैम ऐसे देख रही हूँ। देखने की कोई जरूरत नहीं है, अपना अपना करो। मैम ये मान नहीं रही है। क्या प्रॉब्लम है बेटा, क्यों देख रही हो? मैम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आराम से देख रही हूँ। प्रॉब्लम तो इसे है। नजनीन बेटा तुम एक काम करो, आगे आके बैठ जाओ। हाँ जाओ, आगे जाके बैठ जाओ, मैं ऐसे करके देख लूंगी। ओए बहन फर्स्ट का आंसर बता दे। थैंक यू बहन, तूने मुझे इस काबिल समझा, पर मैंने अभी तक अपनी कॉपी पे खाली नाम और रोल नंबर ही लिखा है। ले तू भी देख के लिख ले। तुम फिर से चीटिंग कर रही हो। मैम इस बार मैं पूछ नहीं रही हूँ, मुझसे पूछा जा रहा था। ये कौन है जो तुमसे पूछ रहा है? मैम ये पूछ रही थी। बेटा उसे अपना लिखा हुआ समझ में नहीं आता है, तुम्हें कहाँ से आएगा? तुम्हें जितना आता उतना कॉपी पे लिखो, वरना कॉपी मुझे दे दो। इतनी खराब है मेरी राइटिंग। नहीं नहीं योगिता भाभी, आपके बेटे ने ये बचपने में नहीं जानबूझ के किया है, वरना कोई जलता हुआ सुतली बम मेरी अंधी सास के हाथ में क्यों फोड़ेगा? ए बच्चों उधर जाके पटाखे लगाओ, मेरे घर के सामने कोई दिवाली नहीं मनाई जाएगी। बताओ भाभी जी, मेरे बूढ़े बाड़े ससुर का दिवाली से क्या लेना देना? इनके लड़के ने जलता हुआ रॉकेट उनके लुंगी में छोड़ दिया। सुबह से मैं मेहनत कर रही हूँ, सारे मर्दों वाले काम कर रही हूँ, ये नहीं होता इस लड़के से कि छत की सफाई करवा ले। ए लल्ली तैयार हो जा जल्दी से, फोन आया है, तेरे दोस्त आने वाले हैं। दिवाली के दिन मम्मी तैयार होने की बजाय साफ सफाई में लगी हुई है घर की। तुम जैसी औलादों को तो डूब के मर जाना चाहिए। अरे लल्ला आज के दिन तो नया कुर्ता पहन लो कि सबको चीख चीख के अपनी गरीबी का सबूत देते रहोगे पुराना कुर्ता पहने। सुनो नेहा बेटा, तुम्हें देखने कल रिश्ते वाले आ रहे हैं, तो अपने सास ससुर की इज्जत करना, उनकी सेवा करना, सर दबाना, पैर दबाना, और जैसे ही मौका लगे गला दबा देना। और दूसरी जरूरी बात सुन लो, अपने पति की साइड रहना, उनका हमेशा कहना मानना, उनकी सेवा करना, इज्जत करना, और जैसे ही 1 तारीख में सैलरी आए पूरी सैलरी हड़प के फिर चाहे जूते मारना। ठीक है मम्मी। आइए भाभी जी बैठिए और बताइए, ठंडा पियेंगी या फिर गर्म? ये सब छोड़िए, खैर लड़की देखिए। बेटा कुछ पूछना है तो पूछ लो। जी आंटी, वो मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर ये समोसा कोई नहीं खा रहा तो मैं खा लूँ? हाँ बेटा खा लो। ये लीजिए आंटी जी चाय। कोई बात नहीं मम्मी, मैं अभी क्लीन कर देती हूँ इसे, पर पुराने वाले क्लीनर से तो क्लीन ही नहीं हो रहा है। एक काम करती हूँ, बिको नेचुरल फ्लोर क्लीनर से क्लीन कर देती हूँ। इसमें है इफ्रा एक्सट्रैक्ट्स जिससे पूरा घर महक जाता है। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ लेमन ग्रास एंड बेसिल कोकोनट सर्फेक्टेंट्स। इट आल्सो किल्स जर्म्स एंड बैक्टीरिया। और ये प्रोडक्ट अवेलेबल है Amazon, Flipkart एंड Blinkit। प्रोडक्ट मैंने टैग कर दिया है, जाके बाय कर लो। और बताओ तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है? मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया है कि सास ससुर की इज्जत करना, उनकी सेवा करना, सर दबाना, पैर दबाना, और जैसे ही मौका लगे गला दबा देना। और सिखाया है कि अपने पति की सेवा करना, उनका कहना मानना, उनके लिए खाना बना के देना, और जैसे ही 1 तारीख को सैलरी आए सारी हड़प लेना, फिर चाहे लात मार देना। तुम लड़की तो काम की हो, लेकिन फिर भी हमें ये शादी नहीं करनी। प्रिंसिपल ऑफिस किधर है? अच्छा यही है। गुड मॉर्निंग मैम। आप टीचर क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि मुझे पैसे कमाने, मतलब मुझे शौक है पढ़ाने का। आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? क्या? अरे मतलब आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? दोपहर तक पढ़ी हूँ। मतलब मेरे पापा सुबह मुझे स्कूल छोड़ने गए, फिर दोपहर को पूरा स्कूल मुझे घर छोड़ने आया। तो जिमल आपको बच्चे कैसे लगते हैं? बहुत बुरे लगते हैं। बहुत बुरे लगते हैं वो लोग जिन्हें बच्चे अच्छे नहीं लगते। अगर बच्चे रोएं तो आप क्या करेंगे? मार मार के और रुलाऊंगी। छुपाऊंगी जी, बच्चे रोते हुए तो अच्छे नहीं लगते, इतने प्यारे प्यारे बच्चे, छुपाऊंगी। तो मैं अपनी जॉब कंफर्म समझू मैम? अच्छा ये बताइए कि अगर बच्चों ने पॉटी कर दी तो आप क्या करेंगी? पॉटी कर देंगे? 8th क्लास के बच्चे पॉटी कहाँ करते? वो तो इतने बड़े होते हैं ना मैडम। 8th क्लास के नहीं, आपको LKG बच्चों को पढ़ाना है। छी, इतने नन्हे नन्हे बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगी मैं, इन्हें देखकर ही चिढ़ आती है मुझे। और सैलरी कितनी दोगी? 3000। बेटा कहाँ जा रही हो? मम्मी मैं टीचिंग का एग्जाम देने के लिए रेडी हो रही हूँ। अरे बेटा टीचर बनना बिल्कुल आसान नहीं है। अरे कर लूंगी मम्मी, अगर पास हो गई तो गवर्नमेंट टीचर बनूंगी, गवर्नमेंट टीचर। तब तक आप 11 इलेक्ट्रिक ब्रश से टूथब्रश करो। बच्चों चुपचाप पढ़ लो वरना बहुत मारूंगी। क्या हुआ रुबाब मैम, बच्चे परेशान कर रहे हैं क्या? रुको मैं सर को भेजती हूँ, वो मार मार के सबको ठीक कर देंगे। साहिबा मैम क्या कर रहे हो? लंच खा रहे हो क्या? इंटरवल से पहले खा सकते हैं? ये देखिए फोटोज में लाल जोड़ा पहन के गई थी शादी में। सब पूछ रहे थे मुझे वहां पे कि तुम सरकारी टीचर हो। मैंने कहा हाँ, फिर सबकी जल गई। बच्चों तुम में से किसका घर पास में है? तुम्हारा घर है? जाओ जाके हाथ पंखा लेके आओ, मुझे गर्मी लग रही है बहुत। मैम ये बता दीजिए। अरे रहने दो, बैठो, एग्जाम के टाइम में मैं पूरी बुक दे दूंगी, देखते देखते लिखते रहना। बच्चों तुम लोग सब लोग जाओ, मिड डे मील का टाइम हो गया। बच्चे तुम लोग पढ़ाई करो, पढ़ाई में झूला झूल लेती हूँ तब तक। मम्मी तो बेकार में परेशान हो रही थी कि मैं गवर्नमेंट टीचर नहीं बन पाऊंगी। इतना आसान तो है बच्चों को पढ़ाना। बहू इधर आओ जरा। हाँ जी मम्मी जी कहिए। बेटा ये मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाई हूँ। मम्मी जी थैंक यू सो मच, साड़ी बहुत अच्छी है। मम्मी जी आप किचन में क्यों आती हैं जब मैं मना करती हूँ? अरे बेटा मैं तुम्हें बहू बना के लाई हूँ, मेड बना के नहीं। फिर भी मम्मी जी आप मत करिए काम। तुम्हारे आने से पहले भी तो करती थी ना। तुम जाओ जाके आराम करो। ठीक है अगर आप इतना कह रही हैं तो। उफ मेरे पैरों में तो बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी जी मैं मना करती हूँ ना, आप इतना काम मत किया करो, फिर भी आप करती रहती हैं।
अरे बेटा वीडियो के लिए अच्छी सासू माँ बनना पड़ता है। क्या मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक छोड़िए मम्मी जी, आप मसाज करिए। वो भी एगारो इलेक्ट्रिक हैंड बॉडी मसाज। ये पेन रिलीफ करेगा डीप टिश्यू को स्टिमुलेट करके। इसके साथ 4 डिटैचेबल हेड्स भी मिलते हैं और एक मैश कवर भी, जिससे आप फुल बॉडी मसाज कर सकते हो। इससे आपके बाल भी टैंगल नहीं होंगे। और तो और इसकी स्पीड कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। और बेटा इसकी वारंटी मिलेगी या नहीं? हाँ जी मम्मी जी, इसके साथ 1 साल की वारंटी है। लाइए आपके तेल लगा के मसाज कर देती हूँ। पर इसके हेड्स पे तेल नहीं लगाते, लगाते हैं तेल पैरों में। और मम्मी जी अगर सर दर्द हो या फिर हड्डियों में दर्द हो तो इसे हड्डी और सर में मत यूज करना, डॉक्टर के पास जाना। थैंक यू बेटा, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। मम्मी जी आपके लिए तो इतना कर ही सकती हूँ। अब तो मेरे कान ठीक हो गए, मुझे क्या जरूरत है इस मशीन की। पर क्लास में बच्चों को नहीं बताऊंगी कि मेरे कान ठीक हो गए और मुझे सब सुनाई देने लगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। खुद बहरिया दूसरों को भी बहरा समझती थी, तेज क्यों बोलती है? हाँ, ये बच्चे मेरे लिए ऐसा बोलते हैं। और बता आज कहीं घूमने चलेगी या नहीं? बच्चों बातें मत करो। कह तो ऐसे रहिए जैसे सुनाई देता है। ओके मैम। ये बच्चे कितने कमीने हैं, मुझे चूतिया बनाते थे। तो बच्चों सब लोग पढ़ो, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। ऊँट ऊँचा, मैम का नाक छोटा, मैम का नाक छोटा, मैम का नाक छोटा। अरे 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 अरे, ये क्या बोले जा रहे हैं? इसका मतलब ये लोग मुझे बहरा समझ के पढ़ते ही नहीं थे। चलो स्टूडेंट्स, कल जो मैंने आप सबको याद करने को दिया था वो एक एक करके आओ और मुझे सुनाओ। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। हाँ जाओ। कितने जलील बच्चे हैं, बहरी मैडम को आंसर सुनाने के बजाय गाना सुना के ले गए।